चलिए देखिए एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो संख्याओं के संबंधित इन सवालों के उत्तर देने के लिए आप लोग एक चार्ट याद रखिए हमेशा कि सबसे पहले आप उसमें लिखेंगे प्राकृत संख्याओं को, फिर प्राकृत संख्याएं किसके अंदर होती हैं, पूर्ण संख्याओं में। पूर्ण संख्याएं किसके अंदर होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याओं में होती हैं। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याओं में होती हैं। ठीक है। और सभी परिमेय संख्याएं कहाँ होती, क्या होती है, वास्तविक संख्याओं में होती है। वास्तविक संख्याएं भी कहलाती है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या। इन सभी संख्याओं के अलावा एक और संख्याएं होती हैं, वो कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, ये संख्याएं भी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो आपको अब इस चित्र को याद रखना है कि अगर नीचे से तीर जैसे कोई वाक्य है तो प्रत्येक प्राकृत संख्या, पहले प्राकृत संख्या आई फिर पूर्ण संख्या आई, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो ऊपर से नीचे की ओर इसको हम बोल रहे हैं, तो ऊपर से नीचे की ओर यदि सेंटेंस जा रहा है तो इसे हम सत्य कहेंगे, है ना। और इसका अपोजिट हुआ तो असत्य कहलाएगा। कारण यही लिखना है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं में भी शामिल है, इसलिए सत्य है। और पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं में, सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या में शामिल नहीं। तो नीचे से ऊपर की ओर हम असत्य लिखना है। ठीक है, तो ये बात जान लीजिए आप बस कि आपको क्या याद रखना है, ये चार्ट याद रखना आप, और सारे सवालों के उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे इसमें। ठीक है, तो अगर चिन्ह ऐसा है, सत्य कब होगा, जब ऊपर से नीचे की ओर होगा। और असत्य कब होगा, जब नीचे से ऊपर की ओर असत्य होगा और ऊपर से नीचे सत्य होगा वाक्य। चलिए अब इस टेबल के अनुसार हम अपने क्वेश्चन के उत्तर लिखते हैं। ठीक है, जैसे प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या ऊपर से नीचे की ओर है, तो हमें क्या लिखना है, ऊपर से नीचे की ओर सत्य लिखना है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे सत्य है, क्योंकि समस्त प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल है। पूर्ण संख्याओं में शामिल है। ठीक है, तो इस तरह से पहचान करनी है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखिए, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो पहले कौन आया है, पूर्णांक संख्या, फिर कौन है, पूर्ण संख्या, ऊपर, यानी नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, सेंटेंस को असत्य लिखेंगे। तो दूसरा कथन असत्य है, क्योंकि समस्त पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल नहीं है। तो इसके लिए हमें पूर्णांकों, सभी संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी पूर्णांक संख्याएं जो पूर्ण संख्या नहीं है। तो आपको पता होगा सारी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल नहीं है ना। तो सभी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल नहीं है।
इसलिए इस तरह के सवाल के जवाब देने के लिए सभी संख्याओं की जानकारी होना आवश्यक है, शामिल नहीं है। ठीक है। और इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है इसका, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या यहाँ है, पहले कौन आया है सेंटेंस में, परिमेय, परिमेय यहाँ है और बाद में है पूर्ण संख्या। तो परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, यानी सेंटेंस कहाँ से कहाँ की ओर जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर। तो नीचे से ऊपर की ओर क्या होगा, असत्य। तो यहाँ उत्तर लिखेंगे हम, असत्य है कथन क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं जो पूर्ण संख्याएं नहीं है, जैसे कोई भी एक परिमेय संख्या जो बटे वाली है ना, p बटे q के रूप में होती है, कोई भी एक संख्या लिख दीजिए, क्योंकि बटे वाली संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। जैसे मान लिया मैंने लिख दिया 1/2, ठीक है। सभी बटे वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, है ना। कुछ संख्याएं ऐसी परिमेय संख्याएं होती हैं जो बटे में है और पूर्ण भी है ना। 0, 1, 2, 3 ये सब परिमेय भी है और पूर्ण भी है। लेकिन कुछ ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जो पूर्ण संख्याएं नहीं है, जैसे 1/2, 2/3, सारी जितनी भी बटे वाली संख्याएं हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है ना, वे सब पूर्ण संख्याएं नहीं है। क्योंकि 1/2 ऐसी परिमेय संख्या है जो पूर्ण संख्या नहीं है, ऐसी परिमेय संख्या है जो पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से ये चार्ट हमें सत्य असत्य वाले कथन को याद करने के लिए निर्णय लेने में ये मदद करता है।